मेरा नाम मृत्युंजय शर्मा है। आज मैं आप लोग के समक्ष अगर खड़ा हूँ कुछ बताने के लिए, तो उस विषय को जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि विषय बड़ा ही आसान है लोगों के लिए और लोगों की नज़र से। क्यों आसान है? क्योंकि लोग अपनी नज़र से और अपनी भाषा में जो चीज़ कहते हैं उसको बहुत ही सरल अनुभव के साथ कह देते हैं, मगर अगर मेरी नज़र से और मेरी बातचीत से आप देखेंगे तो एक मेहनत है और एक मेहनत का कार्य करने का तरीका है। जिस विषय की मैं बात कर रहा हूं उस विषय को इंश्योरेंस में कहा जाता है एजेंट, दूसरा कहा जाता है कमीशन। एजेंट कौन है? अगर हम और आप देखेंगे एजेंट कौन है? एजेंट वो है जो हमारी और आपकी तरह ही एक व्यक्ति है, जो हमें हमारे बारे में जागरूक करता है कि हमें इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, मगर हम उसको अपने घर में बुलाकर, बात बताकर और उसकी भाषा को समझकर हम फिर उम्मीद करते हैं कि सारा पैसा उसके पास में जा रहा होगा। बहुत छोटा सा अनुभव बता रहा हूं अपना, जो मेरा अनुभव कहता है। क्योंकि एजेंट और एडवाइजर दो व्यक्ति होते हैं, दो तरीके की बात करते हैं। एजेंट जो सिर्फ कंपनी के अंदर में एक एजेंट है और उसका काम है कि मुझे अपने काम को सुचारू रूप से चलाना है और उसको प्रारूप बना के दिखाना है, मगर हम और आप उसके द्वारा बताए हुए निर्देशों के ऊपर में काम ना करके अगर हम ये सोचें कि इसको ज्यादा फायदा है, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं, ऑनलाइन हम देख लेंगे, ऑनलाइन हम करा लेंगे। जरा मुझे एक बात आप बताइए, जब आप लोग सारी चीजें ऑनलाइन देख रहे हैं, जब सारी चीजें आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आज आपका बालक, आज आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए नौकरियां कहाँ हैं? कहाँ है वैकेंसियां? कहाँ है जॉब? आप पूछेंगे क्यों? जॉब तो बहुत है। हाँ है, मगर ऑनलाइन है ना, क्योंकि आप तो ऑनलाइन पे ही भरोसा कर रहे हैं। सारी दुनिया सिमट के एक छोटे से मोबाइल के गैजेट के अंदर आ गई है, सब कुछ ऑनलाइन है। आज एक घर के अंदर में 5 लोग बैठे हैं और 5 लोग ऑनलाइन में 5 चीजें देख रहे हैं, और कोई किसी से ये नहीं पूछ रहा और बता तेरी तकलीफ क्या है, कल तू उदास क्यों था। और हमारे आपके जीवन में एक एजेंट आता है जो आपका ही मित्र, आपका ही भाई, आपका ही बंधु हो सकता है, आपको बताने के लिए कि आपकी लाइफ में इसकी क्या जरूरत है, मगर आप उस जरूरत को ना समझते हुए ना सिर्फ एक टैग लाइन पे भरोसा करते हो जो कि कहा जाता है एजेंट। बस कमीशन बहुत अच्छा आता होगा। कमीशन क्या है? कमीशन, कमीशन पे अगर आप जाओगे ना तो एजेंट जब गली गली घूम घूम के आपके पास में बात करके आ रहा है ना, वो उसकी पसीने की मेहनत की कमाई है, वो कोई कमीशन नहीं है। और उसको अगर गिनती करने पे वो आएगा ना, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी चीज है। कभी किसी एजेंट ने आपके पास में आके आपके भाईचारे में आपसे बोला कि आप जो जॉब कर रहे हो उसके अंदर में आपको फायदा बहुत ज्यादा मिल रहा है, कृपया अपने फायदे में से मुझे 2 फायदा दो। हम और आप एक बेसिक परिवेश से हैं, और जिस परिवेश में हम रहते हैं ना, उस परिवेश में हमारे जीवन के ऊपर में संकट हर वक्त है। आज मैं छत के नीचे खड़ा हूं, ये छत आज अचानक गिर जाए, जीवन वहीं समाप्त है। मगर एक एजेंट जिसके जीवन के ऊपर में ये दारोमदार है कि मैं तो खत्म हो रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपके पास में आके आपको एक जानकारी देके जाऊंगा, आप उसके बाद उस जानकारी को लें या ना लें, ये आपकी मर्जी। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र बंधु हैं जो मुझसे कहते हैं कि पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर में एजेंट का नाम लिखा है। भाई एक बात बहुत बेसिक सी है, समझना सिर्फ आपको और हमको है। आप किसी भी दुकान पे आते हो, किसी भी दुकान पे, चलिए कपड़े की दुकान में लेते हैं, आप कपड़े की दुकान पे गए, वहां से आपने कपड़ा परचेज किया, कपड़ा लेके आने के बाद में कोई तो एक टैग लाइन होगी ना उस पे, जिसको आप बोलोगे कि मैं यहां से लेके आया।
कोई तो टैगलाइन होगा। चाहे आप पूमा से ले आओ, चाहे आप रीबॉक से ले आओ, चाहे डीकैथलॉन से ले आओ, या फिर किसी भी महंगे शॉप से आप कपड़ा लेके आओगे, वहां पे उसका टैगलाइन होगा। वो टैगलाइन क्यों है? कभी हमने आपने जानने की कोशिश की? वो टैगलाइन सिर्फ इसलिए है ना, वो बताता है कि कल को आपको अगर कोई खराबी है तो आप उस इंसान के पास दोबारा जाके बता सकते हैं ये कपड़े का साइज मेरे पे फिट नहीं आया, तो मुझे इसको बदलना है। उसी प्रकार से आपने मुझसे अगर कोई पॉलिसी खरीदी और उसमें कंपनी का नाम आया या एजेंट का नाम आया, तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस में कहां दिक्कत आई? आउटसोर्सिंग के जमाने में आज सब कुछ ऑनलाइन आप ही तो देख रहे हैं, हम ही तो देख रहे हैं, हमें ऑनलाइन ही तो लेना है, ऑफलाइन तो हम कुछ ले नहीं रहे। जब ऑनलाइन ले रहे हैं तो उसमें किसी ना किसी एक का तो नाम आएगा, ऑफलाइन लेंगे तो भी तो एक नाम ही आ रहा है ना उस पर। फिर इतनी चिंता क्यों कि इसमें एक एजेंट का नाम है? और फिर मेरे कुछ परिवेश के जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं और आसपास के सराउंडिंग मेरे जितने भी लोग बोलते हैं सारा कमीशन एजेंट को चला जाता है। अरे कैसे कमीशन एजेंट को चला जाएगा? ये तो फिर वही वाली बात हो गई। दुकान में जितने भी कपड़े रखे हैं वो सारे कपड़े के प्राइस उस मालिक को जाते हैं, फिर आपके दुकान पे आते हैं कपड़े लेने के लिए। आप राशन की दुकान से राशन क्यों लेके आते हैं? क्योंकि राशन की दुकान में राशन रखने वाला सारा पैसा तो उसकी जेब में ही जाना है ना, फिर वो आपको राशन क्यों बेच रहा है? इस अंतर को हम और आप समझ ही नहीं पा रहे। एजेंट के पास कभी कोई कमीशन नहीं जाता है। जब तक आप राशन की दुकान से राशन खरीद के नहीं लाएंगे और राशन खरीद के आप नहीं जाएंगे अपने घर पे, तब तक उसके कच्चे माल का पैसा उसके पास कैसे आएगा? उसने तो अपनी लागत पहले लगाई है। कभी आप किसी राशन वाले की दुकान से बोलते हो कि ये जो राशन मैं लेके आ रहा हूं इसके ऊपर में आप कितना कंसेशन दे रहे हो? वो तो आप राशन लेके आ रहे हो। कपड़े की दुकान पे आप मोल भाव करते हो, कितना मोल भाव कर लेते हो? उतना जितना कि आपका हक बनता है। एक एजेंट आपको 5%, 10%, 15% जितनी उसकी क्षमता है वो अपने हिसाब से आपको कमीशन अगर ऑफर करता है, वो अपने हद से बाहर जाके आपको दे रहा है। फिर भी आप और हम ये सोचते हैं कि हमें जो बताया है ना कहीं ना कुछ कमा रहा है। ये जो हमारा आपका मित्र भ्रम है ना, इसको मैं एक छोटी सी बात से खत्म करना चाहूंगा। जब मई और जून की बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ती है ना, कड़क गर्मी इसको कहते हैं, पतझड़ का मौसम होता है, उस मौसम में हम 20 सड़क पे अपनी गाड़ी में बैठे हैं और जा रहे हैं, बहुत दूर तक निकल रहे हैं, रास्ता एकदम दूर तक जा रहा है, मगर जाते आते रास्ते में ना हमें अपनी गाड़ी में बैठ के दिखाई देता है आगे किसी ने पानी गिरा दिया है। और जाके हम जब उस स्थान पे पहुंच के देखते हैं ना, वहां कुछ नहीं मिलता है। इसको कहते हैं मृग मरीचिका, हिंदी का शुद्ध वाक्य है। रेगिस्तान में जब हिरन होता है ना, उसको ना लगता है कि अब पानी मिल गया, क्योंकि रेत ना ऐसे 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 बनी होती है ना, तो उस पर पानी का असर दिखाई देता है। उसी प्रकार से ना एजेंट से कमीशन मांगना ना आपका मृग मरीचिका है। एक तो वो आपके फायदे की बात करे और आपको बताए। आज आप ऑनलाइन कुछ भी परचेस कर लो, किसको ढूंढने जाओगे? कंपनी में। फिर कोई वहीं पे एक एजेंट खड़ा दिखाई देगा कंपनी में, फिर कोई एजेंट आपको मिलके बताएगा कि आपने जो ऑनलाइन लिया इसके अंदर में ये गलत है, आइए मैं इसको सही करवा देता हूं, ये पैसा आपका डेड करवा के आपको दूसरा पैसा दिलवा देता हूं, दूसरी जगह पे इसको लगाइए, आपको बेहतर फायदा मिलेगा। और अचानक नहीं कह रहा हूं ये बात, ये होता है, इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि आप ही लोगों ने तो सिखाया है कमीशन, एजेंट, फायदा, नफा, नुकसान। तो हम जैसा कोई दूसरा एजेंट मिलेगा, वो आपके नफे नुकसान को वैसे पैसे में तब्दील कराएगा जैसा आप समझना चाहते हैं। तो कृपया आपसे एक निवेदन है,
जब भी आपके घर के बाहर कोई भी इंसान अगर आपके लिए आपके बारे में बताने आ रहा ना, कृपया उसको ना तौलिए मत। ये एजेंट है, ये कंपनी है, ये कमीशन है। नहीं सर, ये कोई कमीशन नहीं। जब आपकी जीविका में से उस एजेंट ने आपसे पैसा नहीं मांगा ना कि आपकी जीविका के साल के अंत में आप अपने प्रॉफिट में से मुझे पैसा दें, तो किसी भी ग्राहक का क्या ही हक बनता है एक बात को बोलने का एजेंट से कि आप इसमें से कमीशन मुझे ऑफर करें। प्रेम व्यवहार में जो आपको दे रहा है ना, वो कम नहीं दे रहा है। 10%, 5%, 15% वो अपनी जेब में से दे रहा है और आप ही के सेफ्टी के लिए दे रहा है। ये तो वही हाल है, हम तो गिर रहे हैं और कोई हमें उंगली पकड़ के उठा भी रहा है ना, तो हम पहले ये पूछेंगे तुम्हारे को हमें उठाने का फायदा क्या है। यही कारण है कि आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एजेंट्स बदनाम सिर्फ कमीशन को लेके। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उचित रहेगी। आप इसको सहृदय स्वीकार करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे ताकि मैं आपको ऐसी जानकारियां और बताता रहूं। धन्यवाद।